जय श्री राम मित्रों। देखिए आज के वीडियो में देखेंगे सुंदरकांड सटीक श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ये सुंदरकांड है। कोड संख्या दिया गया है 1549। इस प्रकार से ये संस्करण आपको मिल जा रहा है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ये संस्करण आ रहा है। मोटाई आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से मोटाई है, तो मोटाई तो अच्छी खासी मोटाई है और काफ़ी अच्छा जो है ये संस्करण बनाया गया है। इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा गया है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सटीक। तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये सुंदरकांड बनाया गया है, जो कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का है। और अगर इसकी बाइंडिंग की अगर बात की जाए तो आपको हार्ड बाइंडिंग यहाँ पे दी गई है। तो हार्ड बाइंडिंग में सुंदरकांड है ये, और इसके ऊपर एक जैकेट लगाई गई है जो काफ़ी ज़्यादा इसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाती है। तो वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड है, काफ़ी सुंदर किताब ये बनी हुई है। अंदर देखोगे तो सबसे पहले आपको एक सादा कागज़, जो कि इसकी मजबूती के लिए बनाया जाता है। और यहाँ आप देखिएगा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड सटीक 1549 नंबर कोड लिखा गया है। मूल्य देखेंगे कौन सी संस्करण है ये। मेरे पास जो संस्करण है जो आप देख पा रहे हैं संवत 2077 का संस्करण है। और इस संस्करण तक जो है संबंध तक इसकी मुद्रण हुआ था, लगभग 1 लाख से ज़्यादा छप गई थी प्रतिलिपियाँ। 100 रुपये इसका मूल्य है। जिस प्रकार से संपत्ति चेंज होती जाती है, लागत बढ़ती है कागज़ की, तो 10-20 रुपये ऊपर नीचे मूल्य हो जाता है। यहाँ पे देखिएगा निवेदन लिखा गया है, जो कि है प्रकाशक महोदय की तरफ से। निवेदन यहाँ पे अगर कुछ 1-2 लाइनें पढ़ें तो आप देख सकते हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण संसार का आदि काव्य होने के कारण आस्तिक जनों में वेदों के समान ही आदरणीय है। भगवान नाम यश लीला कीर्तन करने में महर्षि वाल्मीकि का नाम अद्वितीय है। सुंदरकांड चाहे वाल्मीकि रामायण का हो या मानस का, उसके अनुष्ठान से भक्तों की अभीष्ट सिद्धि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी सुंदरकांड की कथा पात्रों के स्वभाव और आचरण आदि में आध्यात्मिकता और रहस्यमयता का ऐसा मणियंत योग दिखाई देता है कि उसके महत्व को प्रत्येक तत्ववेशक हृदय से स्वीकार करता है। विद्वानों का ऐसा विचार है कि श्रीमद् वाल्मीकि जी श्री रामचरित की रचना करने में सबसे विलक्षण काव्य शैली का प्रयोग सुंदरकांड में ही किया है, इसलिए इसे सुंदरकांड के नाम से अभिहित किया गया है। इसमें वर्णित सब कुछ सुंदर है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सी एक लाइन है। सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे सुंदरा कपि सुंदरे सुंदरी वार्ता अता सुंदर उच्चैते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कांड में हनुमान चरित्र का सर्वोत्तम विकास है। इसमें श्री राम भक्त हनुमान का ऐसा अनोखा स्वरूप और चरित्र प्रस्तुत किया गया है कि ये जनमानस में आज भी श्री राम जी के समान आराध्य और आदर रूप से प्रतिष्ठित है। आज भी श्री हनुमान जी सुंदरकांड का श्रद्धा भक्ति से अनुष्ठान करने वाले भक्तों की कामना सहज ही सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्रकाशक महोदय ने काफ़ी कुछ इसमें बताने का प्रयास किया है। 1 पेज का ये निवेदन दिया गया है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा भगवान श्री राम जी की बहुत ही सुंदर सी यहाँ पे एक फ़ोटो है, ब्लैक एंड वाइट ये फ़ोटो दी गई है। फिर यहाँ पे विषय सूची प्रारंभ हो रही है। विषय सूची आप यहाँ पे देख सकते हो, सर्ग लिखा गया है, यानी कि जो इसके अध्याय हैं उनको हम सर्ग कहेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। तो सर्ग हैं, अध्याय को आप सर्ग मान सकते हो। तो ये पहला सर्ग है। पहले सर्ग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो कहानी वृत्तांत मिलेगा वह है हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन, मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना। तो इस प्रकार से ये पहला सर्ग आपको मिलेगा। और सर्ग अगर आप देखोगे तो पहले पेज में यहाँ पे 10 सर्ग दिए गए हैं। फिर दूसरे पेज पे आप देखोगे तो 11 से प्रारंभ होता है सर्ग, और यहाँ पे आके 19 सर्ग हैं। फिर 20 से 34 सर्ग हैं। फिर आप देखिएगा 34 के बाद 35 से 44, फिर 45 से 59 तक, और अंतिम ये जो है यहाँ पे देखा जाए तो 60 से लेके 68 तक, यानी कि कुल इसमें सर्गों की संख्या जो है 68 है। यानी कि 68 जो है आप अध्याय मान सकते हो, जो कि चैप्टर्स आप कह सकते हो। तो पहला यहाँ से सर्ग प्रारंभ हो रहा है, आप यहाँ पे देखिएगा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांडम प्रथम सर्ग, हनुमान जी के द्वारा समुद्र का लंघन,
मैनाक के द्वारा उनका स्वागत, सुरसा पर उनकी विजय तथा सिंहिका का वध करके उनका समुद्र के उस पार पहुंचकर लंका की शोभा देखना। ये जो है आपको इस सर्ग में इसके विषय में जाके जानने को मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहला जो है यहाँ पे श्लोक दिया गया है संस्कृत में। तो वाल्मीकि रामायण जो है अधिकतर आपको जो श्लोक मिलेंगे वो सब संस्कृत में होंगे, उसका हिंदी में अनुवाद मिलेगा। जबकि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो अवधि में है। अवधि में आपको वो गा बजा के बहुत ही सुंदर से जो है उसमें लयबद्ध तरीके से आप उसको गा सकते हैं, और इसीलिए उसका पाठ जो है बहुत ज़ोर शोर से हर जगह आपको सुनाई देता है और बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव जो है उसमें उत्पन्न होता है। उसमें भी आपको हिंदी का रूपांतरण मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए संस्कृत है लेकिन हिंदी में रूपांतरण है, वहाँ अवधि है और हिंदी में जो है उसका रूपांतरण किया गया है। अगर हम इसकी हिंदी पढ़ें तो यहाँ पे आप देखिएगा, तदांत शत्रु का संहार करने वाले हनुमान जी ने रावण द्वारा हरी गई सीता के निवास स्थान का पता लगाने के लिए उस आकाश मार्ग से जाने का विचार किया जिस पर चारण विचरा करते हैं। चारण यानी देवता आदि जो हैं जाते हैं। कपिवर हनुमान जी ऐसा कर्म करना चाहते थे जो दूसरों के लिए दुष्कर था तथा उस कार्य में उन्हें किसी और की सहायता भी नहीं प्राप्त थी। उन्होंने मस्तक और ग्रीवा ऊंची की। उस समय वे हष्टपुष्ट सांड के समान प्रतीत होने लगे। यहाँ पे देखिएगा थोड़ी हिंदी जो है अधिक खड़ी बोली इस्तेमाल की गई है। और आगे आप एक और पढ़िए। फिर धीर स्वभाव वाले बे महाबली पवन कुमार वैदुर्यमणि नीलम और समुद्र के जल की भांति हरी हरी घास पर सुखपूर्वक विचरने लगे। उस समय बुद्धिमान हनुमान जी पक्षियों को त्रास देते, वृक्षों को वक्ष स्थल के आघात से धराशायी करते तथा बहुत से मृगों मतलब जो हिरन होते हैं वन जंतुओं को कुचलते हुए पराक्रम में बड़े चढ़े सिंह के समान शोभा पा रहे थे। तो यानी कि जब चल रहे थे तो जो भी उनके सामने आ रहा था वो सब जो है उसको कुचलते हुए जा रहे थे। कहीं कहीं पे जो है थोड़ी कठिन जो है हिंदी प्रयोग की गई है। तो इस प्रकार से संस्कृत है, उसका हिंदी में अनुवाद है, तब भी काफ़ी कुछ जो है आप अच्छे से समझ पाओगे अगर आप ये संस्करण लेते हैं तो देख सकते हैं संस्कृत है हिंदी अनुवाद है, संस्कृत है हिंदी अनुवाद है। तो इस तरह से जो है ये संस्करण आपको मिलता है। अभी सुंदरकांड का प्रथम सर्ग ये चल रहा है, और जब भी कोई सा सर्ग होगा तो उसके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा कि कौन सा सर्ग चल रहा है, यानी कि कौन सा अध्याय ये चल रहा है। प्रथम सर्ग है तो प्रथम सर्ग ये चल रहा है। इस तरह से अगर हम पन्ने जब ज़्यादा लौटेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो द्वितीय सर्ग में पहुँच चुके हैं। और ज़्यादा तेज़ी से चलें तो देखें तीसरा सर्ग आ गया, फिर चतुर्थ सर्ग आ गया, फिर देखिए सप्तम तक पहुँच गए, इस तरह से आप अष्टम तक पहुँच गए। तो यहाँ पे एक ये जो ऊपर क्रम चल रहा है तो इससे पता लग रहा है कि कौन से सर्ग का हम जो है अध्ययन कर रहे हैं और साथ ही साथ कौन सा जो है श्लोक हम पढ़ रहे हैं। तो श्लोक यहाँ पे अधिकतर क्या संपूर्ण जो है श्लोक संस्कृत के हैं, साथ ही साथ हिंदी में जो है अनुवाद इसका मिल जाता है। तो पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा जो है सुंदरकांड है वाल्मीकि रामायण का, और काफ़ी अच्छा इसमें पढ़ने में भी आ रहा है। और अगर प्रश्नों की संख्या मैं आपको बताऊं, इस पूरे संस्करण में पृष्ठों की संख्या कितनी दी गई है तो पृष्ठ एक बार ज़रूर देखेंगे। तो अब हम आगे अंतिम पृष्ठ पे देखेंगे तो 597 पृष्ठ इसमें सुंदरकांड के मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए सुंदरकांडम संपूर्णम लिखा गया है, यानी कि अंतिम पृष्ठ है ये। फिर एक सादा पेज है। इस तरह से आके ये संस्करण इस सुंदर से चित्र के साथ में संपन्न हो जाता है। और मोटाई देखिएगा इतनी मोटाई है, काफ़ी बढ़िया और अच्छा संस्करण बनाया गया है, जो कि किताब काफ़ी बढ़िया बेहतर लगती है। जब भी आप इसको हाथ में लेके इसका अध्ययन करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको फील होगा और कहीं भी जा आ सकते हो। तो मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखें अपना, एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।